अगर आप मेरी क्लास में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट करें और साथ में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। विद्या, पुस्तक, वृक्ष, प्राचीन, संस्कृत, ज्ञान, श्रम, जननी, ये शब्द दिए हुए हैं। इनको आज हम फिर से देखेंगे कि इसको वर्ण विच्छेद इनका कैसे किया जाए। तो हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में जो स्वर हैं उसको तो नहीं तोड़ा जाता, वो तो अपने आप में एक ही है। जैसे ऊ है, ऊ को नहीं तोड़ा जाएगा, ऊ का ऊ ही रहेगा। लेकिन ये जो व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों में हर एक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अकेला अक्षर है। लेकिन प के साथ में अ का स्वर आ रहा है, व में अ का स्वर आ रहा है, न में अ का स्वर आ रहा है। इसका मतलब प में भी आ है, व में भी आ है और न में भी आ है। यानी व्यंजन के साथ में कोई ना कोई स्वर जरूर होता है, या तो वो आधा होता है, अगर वो पूरा है तो उसमें कोई स्वर है। तो देखते हैं कैसे इसको वर्ण विच्छेद करें। ऊ है तो ऊ का तो ऊ ही रहेगा, ऊ में और कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन प को जो हम तोड़ेंगे तो प में से हमने स्वर अलग किया तो प में हल हो गया, लग गया। तो प में हल प्लस आ, क्योंकि इसका जो आ है वो हमने अलग कर लिया तो वो अ हो गया। उसके बाद व है तो व में से हमने अ अलग किया तो व में हल लग गया और अ अलग कर लिया। इसी तरह से न को भी हमने जब अलग किया तो न में से स्वर हमने अलग कर लिया और न में हल लग गया। तो उ प अ व अ न अ, जिसको अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप इस तरह से जोड़ेंगे, ये उ तो अलग हो गया, लेकिन प अ व अ न अ, उ प व न, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। इसके बाद आता है लता। लता में भी दो अक्षर हैं कहने में, लेकिन यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 4 अक्षर बन रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि ल में अ छुपा हुआ है और त में बड़ा आ है। तो ल को जब हम अलग करेंगे तो ल में हल लगाया और साथ में अ लगा दिया, ल अ। फिर त में बड़ा आ, त में हल लगाया और इसके स्वर को अलग किया तो आ निकल आया। तो ल और ता, लता ना। ऐसे ही विद्या, व में छोटी ई की मात्रा लगी भी हुई है और आवाज भी आ रही है, तो इसका मतलब व में ई स्वर मिला हुआ है। तो व में से हमने ई स्वर को अलग किया और व में हल लगाया तो व ई। और द, यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है, द और य मिला हुआ है, साथ में आ मिला हुआ है। तो द और य, इनको जब हमने अलग किया तो द आधा है तो द में हल लग गया, और य में आ मिला हुआ है तो य में से आ को अलग किया तो य में भी हल लग गया। तो द य और साथ में आ, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? व ई वी और द य आ, विद्या। इस तरह से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो पुस्तक। पुस्तक में प में ऊ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात प में ऊ स्वर मिला हुआ है। प में हमने ऊ स्वर मिलाया तो प में से हमने ऊ को अलग किया तो प में हल लग गया। और ये आधा स है, आधा स का मतलब है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, तो हमने सीधा स में हल लगाया, साथ में कोई स्वर नहीं जोड़ा क्योंकि वो पहले से ही आधा है। उसके बाद त में अ का स्वर आ रहा है, इसलिए त में हल लगाया और अ को अलग कर लिया तो त अ हो गया। उसके बाद क में भी आ का स्वर आ रहा है, इसलिए क में से आ को हमने अलग किया तो क में हल लगा लिया और क और अ। तो इस तरह से हमने अलग अलग करके ये देख लिया कि इसमें कितने स्वर, कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण आ रहे, कितने अक्षर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर आ रहे हैं। 7 अक्षरों से ये पुस्तक शब्द बने। इसी तरह से वृक्ष है। व में री की आवाज आ रही है, ऋषि वाले री की आवाज आ रही है। तो जब हमने व में से री स्वर को अलग किया तो वो में हल लगा और री, ऋषि वाला री हमने अलग कर लिया तो वो धन री प्लस क। ये क्ष जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है कि इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं। कौन कौन से? क और श। क और श से क्ष बनता है और साथ में अ स्वर मिला हुआ है, क्योंकि अ स्वर मिलेगा तभी हम क्ष बोल पाएंगे। तो इसको जब हमने अलग किया तो क धन क्ष, ये क में भी हल लगाया, श में भी हल लगाया प्लस अ लगा दिया, तो ये
3 अक्षर हैं इसमें, क्ष में 3 अक्षर जुड़े हुए हैं तब ये क्ष बना, और व में री मिला हुआ है, 2 मिले हुए, इसलिए ये, यानी कि 5 अक्षरों से मिलकर ये वृक्ष बना है। कहने में 2 अक्षर है, 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अब आगे देखो, प्राचीन, प्रा में भी संयुक्त व्यंजन है, प और र मिला हुआ है, और साथ में आ, बड़ा आ मिला हुआ है। इसको कैसे अलग करेंगे? प और र। प्र के बाद फौरन रा की आवाज आ रही है, रा में आ का स्वर आ रहा है, अर्थात प में कोई स्वर नहीं है, तो प में हल लगाया, र में हल लगाया, र में से अलग किया आ को, तो पर आ, इनको जब हम जोड़ेंगे ये, तो ये 3 अक्षर एक है, प्रा। उसके बाद च में ई की आवाज आ रही है, ई की मात्रा लगी हुई है, अर्थात च में ई स्वर मिला हुआ है, तो ई को अलग किया, तो ये च में हल लगाया और धन ई बनाया, तो च ई, ची बन गया। उसके बाद न बचा है, तो न में अ का स्वर आ रहा है, आ का स्वर हमें महसूस हो रहा है, तो इसलिए हमने न में से अ को अलग किया, न में हल लगाया और अ को अलग किया, तो ये बन गया न। प्र अ आ, प्रा, च ई ची, और न अ न, प्राचीन, इस तरह से ये शब्द बना। उसके बाद देखो संस्कृत, संस्कृत कैसे बना? स, सन, अन की आवाज आ रही है, तो स में से हमने अंग को अलग किया, तो स में हल लगाया और उसके बाद अंग में अंग को प्लस कर दिया। उसके बाद देखो स और क, क्योंकि ये आधा स है, तो आधे सा का मतलब है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हमने अलग से वैसे स्वर हल लगाकर इसको अलग कर लिया। उसके बाद क में री लगा हुआ है, री का मतलब ऋषि वाला री लगा हुआ है, तो क में से हमने री को अलग किया, तो क में हल लगाया, करी। और त अ लास्ट में त है, इसमें आ का स्वर आ रहा है, तो आ के स्वर को हमने अलग किया, तो त में हल लगाकर आ को अलग कर लिया, त अ, तो स अंग स्क्री, स्क्री हो गया, और त अ, इस तरह से हो गया संस्कृत। इस तरह से संस्कृत को हम वर्ण विच्छेद इस तरह से कर लेंगे। आगे देखो ज्ञान, ज्ञान में क्योंकि ये ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का मतलब इसमें 2 अक्षर मिले हुए हैं और साथ में एक स्वर मिला हुआ है, तो ज य, इसमें जो संयुक्त क्या क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, ज और य मिलकर ज्य बना, और साथ में आ स्वर मिला हुआ है, तो ज य और आ, ये 3 से एक अक्षर बना। उसके बाद को न है, न में अ का स्वर सुनाई दे रहा है, इसलिए हमने न में से अ को अलग किया, तो न में हल लगा और धन आ बन गया, तो ज्या और न, ज्ञान, इस तरह से बना। श्र में भी 2 व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है श्र, तो श्र में कौन कौन से व्यंजन जुड़े हुए हैं ये देख लेते हैं। श और र की आवाज आ रही है, तो श और र बोलते समय उसमें आ का स्वर आ रहा है, इसका मतलब श में कोई स्वर नहीं है, तो श में हल लगाया, र में से हमने आ को अलग किया, तो र में भी हल लगाया और फिर धन आ किया, तो श र आ, ये तीनों से मिलकर एक श्र बना, श्र। फिर म है, म में आ का स्वर आ रहा है, इसलिए हमने म में से आ के स्वर को अलग किया, तो म में हल लगाया और धन अलग कर लिया, ये अ, तो म अ, ये शब्द बना श्र और म, श्रम, ये शब्द बना है ना। उसके बाद देखो जननी, तो पिछली वीडियो में मैंने एक शब्द दिया था कि जननी शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, मुझे कमेंट में लिख कर बताना। अब देखो उसी का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि जननी, तो ज में अ का स्वर आ रहा है, तो अ को अलग किया, ज में हल लगा दिया, फिर उसके बाद न में भी आ का स्वर आ रहा है, तो न में से आ को अलग किया, तो न में हल लगाया और आ लग गया। उसके बाद न में ई का स्वर आ रहा है, बड़ी ई ल की मात्रा दिख भी रही है, और नी बोल रहे हैं तो स्वर भी सुनाई दे रहा है हमें, तो न में से ई स्वर को अलग किया, तो न में हल लगाया और बड़ी ई साथ में जोड़ दी, तो इसलिए शब्द बना ज न और नी। जब इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पर तो जगह नहीं थी लिखने की,
लेकिन हम जब इस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं, इसको इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं कि ज अ से ज बना, न अ से न बना और न ई से नी बना। इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ये वर्ण विच्छेद से ये वाला शब्द बना। क्या? तो इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद को एक बार फिर से देखा विस्तार से। आप कोई भी प्रश्न, कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो ना, तो वो कमेंट में लिख कर जरूर पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं हमें सही जवाब कैसे मिलेगा। इसलिए प्रश्न करना सीखो, प्रश्न पूछो और सही जवाब पाओ। अपने आप में ही मत उलझे रहा करो कि ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, नहीं। जहां भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करें और प्रश्न पूछें। तो ये तो रहा वर्ण विच्छेद का, है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब इन्हीं को जोड़ना हो तो ये शब्द बनेंगे, ये शब्द लिखे हुए तो ये रूप बनेगा। वर्ण विच्छेद से संयोजन बनता है और संयोजन से वर्ण विच्छेद बनता है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम ये देखें कि शब्द के प्रकार क्या होते हैं।